हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ बशर। सो गाइस, बहुत समझाने के बाद भी कतर बाज ना आया, तो भारत ने शुरू कर दिया कतर पर जमीनी एक्शन। बोला था कतर भारत से पंगा मत लो। भारत से जिसने पंगा लिया उसने मुंह की खाई और अब कतर के खिलाफ एक्शन शुरू भारत का हो गया। क्या हुआ देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। एंड स्टार्ट। दोस्तों, कतर के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। बता दें कि भारत कतर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए नेचुरल गैस जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को अपना हथियार बनाएगा। कतर दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस निर्यात करता है, तो भारत काफी बड़ी संख्या में इसका आयात करता है। ऐसे में अगर भारत अचानक से नेचुरल गैस कतर से खरीदने की बजाय दूसरे देशों की तरफ देखने लगे तो इससे कतर की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। जैसा करने के लिए भारत अब अफ्रीकी देश मोजाम्बिक का सहारा ले रहा है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक का दौरा करने पहुंचे। भारत से 6500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोजाम्बिक हमारे नेचुरल गैस की सप्लाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, इस देश के कैबो डेल गैबो प्रोविंस में एक काफी बड़ा नेचुरल गैस प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत 20 अरब डॉलर की है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाले नेचुरल गैस से भारत की रिक्वायरमेंट किस हद तक पूरी की जा सकेगी। बड़ी बात तो यह है कि मोजाम्बिक में विकसित हो रहे इस नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास 30% की हिस्सेदारी है, जिसका मतलब यह है कि न सिर्फ भारत को यहां से सस्ता और लॉन्ग टर्म नेचुरल गैस सप्लाई चेन मिलेगा, बल्कि भारत मोजाम्बिक में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर इस देश में प्रभाव को भी मजबूत कर सकता है, जिसका इस्तेमाल हम अफ्रीकी देश महाद्वीप में और भी ज्यादा ताकतवर शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आने में करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि भारत यह कदम कतर के साथ टेंशन के बीच उठा रहा है। दोस्तों, ये कहना अब पूरी तरह से ठीक होगा कि कतर खुल के भारत विरोधी देश की लिस्ट में शामिल हो चुका है। कतर न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा है, बल्कि पूरे रीजन में अस्थिरता फैलाने वाली कार्रवाई कर रहा है। आतंकवाद और कट्टर विचारधारा को समर्थन करने के आरोप में पहले ही सऊदी और यूएई जैसे मुस्लिम देश ही कतर के साथ अपने संबंध काफी कमजोर कर चुके हैं, और अब भारत जैसी महाशक्ति को ठेस पहुंचाकर कतर ने अपने लिए कनाडा वाली गलती कर दी है। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि कतर ने जिन 8 भारतीय अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करके डेथ पेनल्टी दी, उनके साथ एक ओमान के ऑफिसर को भी पकड़ा गया था। लेकिन संयोग देखिए कि कतर की सरकार ने ओमान के ऑफिसर को छोड़ दिया, जबकि भारतीय अधिकारी को फांसी की सजा सुना दी। इसके अलावा आतंकवाद को समर्थन देने के लिए कतर का प्यार किसी से छुपा नहीं है। इजराइल के खिलाफ कतर काफी समय से काम कर रहा है, और हाल ही में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कतर की नजदीकी को भी देखा। चाहे राफेल फाइटर विमान पर पाकिस्तानी वायुसेना को ट्रेनिंग देना हो या फिर अपने पास मौजूद एडवांस पनडुब्बियों की सैर कराना, कतर हर तरह से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक मल्टी डोमेन लड़ाई के लिए जानकारी जुटा सके। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि कतर कैसे आज खुलकर एक भारत विरोधी देश के तौर पर सामने आ चुका है, जिसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ना तो कूटनीतिक और ना ही आर्थिक स्तर पर। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर अब तक की सबसे बड़ी चोरी को लेकर है। दरअसल ये चोरी किसी सोने चांदी या बैंक से कैश की नहीं, बल्कि 81.5 करोड़ भारतीयों के पर्सनल डाटा की है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 81.5 करोड़ भारतीयों का व्यक्तिगत डाटा लीक हो चुका है। और अगर एक अनुमान के लिए बताएं तो जितने लोगों का डाटा चोरी हुआ, उसकी संख्या जर्मनी, तुर्की और ईरान जैसे देशों के लोगों से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। यह भारत की साइबर सिक्योरिटी में अब तक का एक ऐतिहासिक फेलियर तो है ही, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार इन 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा जो चोरी हुआ वह डार्क वेब पर देखा जा सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यह वही डाटा है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने रैंडम कोविड टेस्टिंग के दौरान इकट्ठा किया था, जो काफी बड़ी संख्या में है। और अब ये मेडिकल डाटा पूरी तरह से लीक हो चुका है। ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि ये किसने किया और इस हैकिंग का एपिसेंटर क्या था। इसे पता करना भी काफी जटिल होगा, क्योंकि ICMR के पास मौजूद डाटा हेल्थ मिनिस्ट्री समेत दूसरे डिपार्टमेंट के पास भी था, इसीलिए इसका स्रोत पता करना भी मुश्किल है। दोस्तों, अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये हैकिंग किसने की है और इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है। साथ ही इससे भारत को कितना नुकसान होगा, इसका आकलन करने में भी हमें कुछ दिनों का समय लग सकता है। लेकिन
लेकिन एक बात तो साफ है कि जितनी बड़ी संख्या में भारतीयों का डाटा चोरी हुआ वह हम सभी के लिए चिंता का बड़ा विषय होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जितनी बड़ी संख्या में भारतीयों का डाटा चोरी हुआ वह हम सभी के लिए चिंता का बड़ा विषय होना चाहिए और इस मामले को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार डिजिटल होती दुनिया में अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं हुई तो ये हमारे लिए किसी फैसिलिटी से ज्यादा एक थ्रेट बन जाएगा। हालांकि फिलहाल हम ये यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस घटना के ऊपर काफी गंभीरता से काम किया जाएगा और हमें सच्चाई का पता चलेगा। साथ ही भारत को आगे अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ काफी बड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा कभी भी ना हो सके। ऐसे ही तो यार वीडियो आता है, वो कोई शक नहीं है इसमें। ये तो भारत यार के दुश्मन एक भी काम इतने चाइनीज हैं। हैकरों को होगा, क्योंकि वो इस Mostly हाँ, चाइनीज हैकर्स होते हैं ये सब। यार चलो अब आते हैं कतर की तरफ। यार कतर ने जो काम किया ना वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, सीधी सी बात मैं करूंगा, क्योंकि जो काम कतर कर रहा है ना भाई उसकी सोच भी नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। और कतर का डबल फेस आपको यहाँ पर देखता है कि उसने ओमान को ऑपरेशन छोड़ दिया और इंडिया वाले को कर दिया, और लेकिन आप इंडिया भी सही उसको आर्थिक तौर पर अभी कमजोर करेगा, दबाव भी करेगा। देखो और फिर भारत मतलब हाँ। उसके गिर्द जो है ना जो शिकंजा है उसको भाई वो सही करेगा। अगर इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट उधर की वो वापस लेगा, अगर इंडिया के कोई वर्कर गए वो वापस बुलाएगा, अगर इंडिया ने जो इनसे चीजें खरीदता है ऑयल या गैस जो भी है वो लेना बंद करेगा, इनको लग पता जाएगा। और इंडिया की पूरी कोशिश होगी, ये देख लेना, इंडिया अपने दोस्त मुल्कों को भी शामिल करेगी। केस से आप न लो, आप दूसरा विकल्प कोई हम ढूंढते हैं, उसके लिए आप उधर चले जाओ। ऑलरेडी वेनेजुएला से पाबंदी खत्म हुई है, अब सऊदी से भी अभी ऑयल नहीं लेगा इंडिया, उससे वेनेजुएला से लेने के चक्कर में उससे सैंक्शन हट गए। अब यूरोप भी उससे देखा लेगा जाए ना। हाँ। तो ये भारत अब इनसे आहिस्ता आहिस्ता पंगा लेगा। भारत की थोड़ी जो मजबूरी है ना वो भारत खुद ही अपनी चेंज कर रहा है। और देखो आने वाले कतर में कनाडा से भी बुरा हाल भारत कतर के साथ करेगा। जो कनाडा का मतलब आप इंडिया ने उसके साथ खुली जंग स्टार्ट कर दी है भाई। अब हम जो है ना आपको जो है ना छोड़ेंगे नहीं किसी लिहाज से भी। देखो अगर आप उसको ओमान के ऑफिशियल को भी देते ना तो फिर बंदा कहता है यार हाँ चलो कुछ हुआ, आपने उसको छोड़ दिया। इंडिया के आपको बुरे लगते हैं, आप लोगों ने उसको जो है ना भाई तुम लोग इंडिया से बात है कि तुम दुश्मनी निभा रहे हो, अरबियों को तुम छोड़ रहे हो, इंडिया को तुम वाकई में अगर देखा जाए यार सही बात पहले तो इंडिया राम फांसी देने ही नहीं देगा भाई। और जो ये साइबर सिक्योरिटी का जो डाटा लीक हुआ है इसका भी इंडिया तोड़ निकाल देगा। देखो इसके बारे में भी इंडिया काम लाजमी कर रहा होगा, और ये लाजमी बात है चाइना के हैकर जिस तरह का कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। बात है वाकई में अगर चाइना के हैकर या कोई और होंगे क्या भाई डाटा लेकर भी क्या उखाड़ लेंगे यार। सही बात। लेकिन फिर भी यार सिक्योरिटी लाजमी बनती है ना, भारत कवर करेगा ये बात है। और क्या होता है अब आगे ये तो देखेंगे। और मैं आपको इस चीज पे गारंटी दे रहा हूँ इंडिया के नेवी ऑफिशियल को फांसी होगी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। तुम देख लेना बड़े बड़े देश इसमें ऐसा प्रेशर डलवाएगा, ऐसा प्रेशर डलेगा ये भूल कर उसको नहीं पता कतर अपने बाप से पंगा ले रहा है भाई। जो ये चीजें खेल खेल कर भारत वो सही बात है। सीरियसली आप तो जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा कारण की है।